आज भारत बंद किया गया है इतने संख्या में, क्या कारण रहा सर? देखिए, बहुत पहले से ही, पहले तो मेरा नाम भंवर सिंह, प्रदेश संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा उत्तराखंड। आज देश के सभी जिलों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय विकास पटेल जी के आह्वान पर पूरे देश में भारत बंद किया गया है। पिछड़ों की जाति आधारित जनगणना हो, ईवीएम बैन हो और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। साथियों, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये इसीलिए बैठी हैं क्योंकि अगर ईवीएम है और वो ईवीएम से इनकी सरकार बनी तो ये जो अधिकार हमें मिले हुए थे इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी को, वो धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। अगर ईवीएम ना होती तो यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते, और बैलेट पेपर से जब चुनाव होते तो ये कभी भी किसी के हक नहीं छीन सकते थे, किसी की ज़मीन नहीं छीन सकते थे। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो लोग आज बैठे हुए हैं, आज पूरे देश में इसका आंदोलन हो रहा है और हम लोग भी अभी आंदोलन करके आए हैं। सड़क पर हमने इसका भारत बंद का आंदोलन किया है। मैं तो ये कहता हूँ इन सभी लोगों से कि लहर भी होगी, ललकार भी होगी, लहर भी होगी, ललकार भी होगी। SC ST OBC आदिवासी और अल्पसंख्यकों, एक हो जाओ, तुम्हारी सरकार भी होगी। और जब सरकार होगी तो तुम्हारे साथ कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार नहीं करेगा। अब सरकार बैलेट पेपर की नहीं है, अब सरकार तानाशाही है कि ईवीएम की सरकार है, इसलिए इनके साथ जुल्म हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमिला है। और आप कहाँ से हो? जगजीतपुर जिला द्वार। 23 अक्टूबर से और 2024 तक ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज 8वां मतलब एक हफ्ता हो गया है। तो आपसे सुधी लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए कोई शासन प्रशासन आपके उनकी तरफ से कोई आया है क्या? जी नहीं, मेरे पास अभी कोई नहीं आया, कोई भी अधिकारी मेरे पास नहीं आए हैं। हम 8 दिन से यहाँ बैठे हैं। 10 बजे लगे, हम 10 बजे तक यहाँ पे धरना रखा है। मैं अभी कोई भी प्रशासन मेरे पास नहीं आया, ना कोई अधिकारी मेरे पास आया है। और मैं तो यही कहूँगी कि जो ये हमारी आज से सरकार से, ये हमारे लिए सरकार ही नहीं आ रही, यानी इसका साफ साफ जाहिर होती है कि सरकार भी मिली हुई है। ना ये तो जो भू माफिया है उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ना पुलिस चौकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, ना जो पटवारी है तेलूराम कानूगो, उनके खिलाफ भी कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम एक हफ्ते से यहाँ पे बैठे हैं, कोई भी प्रशासन का अधिकारी अभी तक हमारे पास नहीं आया है। तो मैं तो ये कहूँगी कि प्रशासन गरीबों के लिए मर चुका है। मैं साफ साफ बोलती हूँ, मोदी भी मर चुका है, मोदी के कान भी बंद हो चुके हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए। क्योंकि चमारों के जो इतना उत्पीड़न हमारे लिए उसने कहा, उपदेश चौधरी ने, वो आज खुला घूम रहा है, पंख लगा घूम रहे हैं में। और आज तक कोई भी नहीं, अब तक कोई भी सरकार नहीं आई है यहाँ पे। और आज सबके घरों में दीपक जले, लेकिन हमारे घरों में अंधेरा पड़ा है। हम इस दिवाली का तिरस्कार करते हैं, हम इस दिवाली को नहीं मानते, क्योंकि आज उनके जो में है भूखे शेर, उनके घरों में आज दीपक जले, हमारे घरों में अंधेरा पड़ा है। हम इस दिवाली का तिरस्कार करते हैं, इसे हम नहीं मानते। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? भाजपा सरकार से मेरी मांग है कि जो हमारे हक है हमें दिलाए जाए। जो उपदेश चौधरी है, विनोद सैनी है, उपदेश चौधरी से हमारा कब्जा खाली कराया जाए, उसके लिए मुकदमा दर्ज हो, चौकी इंचार्ज खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और जो पटवारी है तेलूराम है, जो प्रशासन है तहसीलदार कानून, उनके खिलाफ, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। मेरी यही मांग है। प्रशासन जो हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और अधिकार के लिए मैं हर एक आवाज़ उठाती हूँ। ये लड़ाई मेरी नहीं, पूरे देश की लड़ाई है, क्योंकि ये पट्टे के अधिकार सारे देश में छीने गए हैं। इस देश में नहीं, इस पूरे देश में छीने। तो मैं इस आवाज़ को मैं उठाऊंगी जब तक मेरा अधिकार मुझे नहीं मिलेगा। ये जो धरना प्रदर्शन आपका, ये कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक चलेगा, चाहे इसके लिए हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़े। और अगर सरकार ने आपकी नहीं सुनी तो फिर आगे का कार्य क्या रहेगा? हम भूख हड़ताल करेंगे, रोड पे आएंगे, हम रोड जाम करेंगे। जो भी हम चाहे, हम अपने के लिए हम मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। मैं तो साफ बोलती हूँ।
ये हमने किसी छीना नहीं है। जो अवदाज सरकार हमसे छीन के उस उपदेश चौधरी का कब्जा करा रही है। तहसीलदार खड़ा हो गया, पटवारी खड़ा हो गया, वहाँ पे कब्जा करा रहे हैं। हमने किसी की छीनी नहीं। हमने, मेरे बाप ने 40 साल 5 साल हमें खेती को बनाने में लगे हैं, तब जाकर आज हम सब ना पेट पोषण कर रहे हैं। खा रहे थे हम, वो भी हमसे छीन लिया, तो हम कहाँ जाए। हमारे तो भूखे मरने की नौबत आ गई।